अगर आप सीयूएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मान लो डीयू में, पीएचयू में या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके एलएलएम एग्जाम परस्यू करना है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग सारी बातें करेंगे कि सीयूएट एलएलएम पीजी एग्जाम के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, एग्जाम की मार्किंग कैसे होगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें वी विल डू इट यहाँ पे इस पूरे के अंदर वीडियो के अंदर। तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो जरूर से ज्वाइन करिए ताकि आपको सारी की सारी चीजें जो अपडेट्स है इस एग्जाम से जुड़े हुए वो मिलते रहे। अब चलिए सबसे पहले शुरू इस बात से करते हैं कि पिछले साल से ना चेंजेस क्या है। इनिशियली देखिए क्या होता था कि जो आपका डीयू का एग्जाम होता था ना वो आपका होता था थ्रू डीयूएट, ठीक है, डीयूएट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम इस बार आप कंडक्ट नहीं होगा, आप सीधे कंडक्ट होगा आपका सीयूएट का एग्जाम। और जो सीयूएट का एग्जाम है इसके अंदर आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 42 आपकी, ठीक है, जिनके अंदर भी आपका एलएलएम होता है यहाँ पर मेन यूनिवर्सिटीज है 42 टोटल भी नहीं है, बट जो मेन आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो सारे का सारा यहाँ पे सीयूएट के थ्रू लेता है। तो ये जो आपका एग्जाम है इट इज इक्वल टू द लेवल ऑफ क्लैट, कि क्लैट में आपके जितने कॉलेज होते हैं उतनी कॉलेजेस के बराबर आपको यहाँ पे मिलता है। और साथ में यहाँ पे जो खासियत होती है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, यहाँ पे जो फीस होती है वो काफी कम होती है और यहाँ पे जो एलएलएम होता है वो 1 ईयर भी होता है, 2 ईयर भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कॉलेज आपका कौन सा है। तो अगर आपको डीयू के लिए इस बार एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा और साथ ही में बीएचयू वगैरह या फिर बीबीएयू जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अगर आपको उनमें से एलएलएम करना है तो ये एग्जाम देना आपके लिए आपका जरूरी हो जाता है इस बार से। अब फिर चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम। सबसे पहले आपके पास 3 से लेकर 5 ईयर की एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, सीधी सी बात है, जो कि एक इंडियन या फिर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि एज पर एआईयू की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बीसीआई ने एक लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से अगर आपने डिग्री ली है तो आप बेसिकली यहाँ पे एलिजिबल, मतलब आपको माना जाएगा एलिजिबल इस एग्जाम के लिए, वो होना चाहिए। और आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो है आपके 50%, ठीक है, 50% और यहाँ पे इक्विवेलेंट जो आपका होता है वो आपको मिलेगा और 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैटेगरी को मिलेगा, जिसमें कि नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका होगा सीधा सीधा। अब इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए 10% जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी रिजर्व रहेंगी कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद 20% सीट्स जो है आपकी वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी, जिसको भी डिटरमाइन करा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट है सॉरी उसके द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा गया है। फिर 15% जो सीट्स हैं आपकी वो आपकी शेड्यूल कास्ट, 7.5% सीट्स आपकी शेड्यूल ट्राइब और 5% जो आपकी सीट्स है वो पीडब्ल्यूडी जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उनके यहाँ पे ये आपका रिजर्व रहेंगी। ये बेसिकली क्राइटेरिया है। फिर मैं अगर बात करूं इसके आगे कि जो आपकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो आपकी कौन कौन सी है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हमें दिखाई देता है वो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर आपके 2 ईयर और 3 ईयर एलएलएम के कोर्सेज आपके होते हैं और साथ में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है वो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज से अगर आपको एलएलएम परस्यू करना है इस साल 2023 में तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गई, फिर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी देख रहे हो यहाँ पे जितने स्टेट्स की वो हो गई, बाकी सारी आपकी देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी आपकी हो गई और बाकी जितनी ये यूनिवर्सिटीज हैं आपके सामने लिस्ट है पूरी की पूरी, ये आप देख सकते। और इस एग्जाम के लिए ना एनटीए अपनी नोटिफिकेशन निकालेगा जहां पे पूरा आपको लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या क्या उनके अंदर कोर्सेज होंगे, उनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा, वो सारी बातें आपको पता चलेंगी व्हेन द नोटिफिकेशन कम। तो मैं उसके लिए वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको अगर एक चीज कहूं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम लोग आपके लिए लाए हैं सीयूएट पीजी का एक मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको इन टोटल ऑफ 20 मॉक पेपर्स यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल समझ लीजिए जो सबसे एक्यूरेट पैटर्न हो सकता है सीयूएट एग्जाम का जो आपका 2022 में हुआ था उसके हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं सेट करने की। जो ये आपका कोर्स है इसकी प्राइस हम लोग बहुत ज्यादा समझ लीजिए 799 की यहाँ पे रखेंगे। आपको यहाँ पे 20 मॉक पेपर्स के साथ में आपके जो पुराने आपके पेपर्स है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें चाहे बीएचयू की बात करें, जो पुराने पेपर्स है वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको और साथ में 20 मॉक पेपर्स आपके पास जो रहेंगी वो आपको प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेंगे इस पेपर की, जो मैं अभी आगे बात करूंगा सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या, वो सारी चीजें आपको पता यहाँ पे चलेंगी। अब इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ
इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो अब तक हमें पता है या फिर टेंटेटिव तौर पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो रिलीज हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो होगा वो आपका फरवरी के महीने में आने का कहीं ना कहीं चांस है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हो उसमें, और आपकी एप्लीकेशन फीस जो सबमिट होगी या फिर एप्लीकेशन करेक्शन की जो लास्ट डेट रहेगी वो मार्च अप्रैल में कहीं बीच बीच में लाएगी। और अगर मैं बात करूं जो एग्जाम डेट्स है एग्जैक्ट, वो आपकी 21 मार्च से लेके 31 मार्च 2023 तक की होने वाली है। और अगर मान लो उस दिन में एग्जाम नहीं हो पाता है ड्यू टू सम रीजन, तो यहाँ पे जो एनटीए है उन्होंने रिजर्व करा है 1 जून से लेके 7 जून 2023 की डेट को। तो आप बेसिकली ध्यान रखिए कि आपको, या आपके पास समझ लो जो अभी मान लो अगर बात करो जनवरी में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कुल मिला के आपके पास आप समझ लीजिए 5 से लेके 4 महीने हैं यहाँ पे प्रिपरेशन को करने की। प्रिपरेशन के लिए मैं अगर बात करूं तो मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो अभी अगली बनाने वाला हूं, जिसमें कि आपको मैं पूरा समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है 5 महीने में या फिर 4 महीने में जब ये प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, किन चीजों पर फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको जरा ध्यान देना है। तो अगर आपको ये वीडियो बेसिकली चाहिए वैसे है तो आप नीचे कमेंट से जरूर हमको बताइए कि सर हमको ये वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बिल्कुल ये कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लाने की। फिर बात करता हूं मैं इसके आगे एग्जाम पैटर्न की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है ना, वो आपका ये जो पेपर है ये क्लैट की तरह नहीं है कि आपको OMR शीट मिलेगी और वहां पे आप ब्लैक पेन से लेके ऐसे गोले बना रहे हो, वैसा नहीं है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर ये आपका होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर देखिए आपके 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला आपका पार्ट होता है वो आपका होता है 25 मार्क्स का, जिसमें कि आपके 4 चीजें होती हैं। पहला होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन या फिर वर्बल एबिलिटी। अब ये जो आपकी चीजें है ना, ये जो पार्ट है आपका, इसका सिलेबस यहाँ पर एनटीए ने हमें डिस्क्राइब नहीं करा है कि यहाँ पर किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। तो जो हम लोग का एक गेस है वो ये है कि आप 10th लेवल तक जितना मान सकते हो, चाहे आप बात करते हो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी की, जनरल अवेयरनेस में जैसे आप बात करते हो, तो इसके अंदर जो आपकी जीके आती है वो, फिर मैथमेटिकल या फिर क्वांटिटेटिव जो आपकी एबिलिटी होती है, जो मैथ्स वगैरह होती है वो भी यहाँ पे मैथ्स टू मैथ्स 10th लेवल की होगी, और लास्ट में आपके एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, तो ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपके जो होते हैं ये 25 मार्क्स टोटल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना आपका, अगर आप इन पे अच्छी कमांड रखोगे तो आपको एक अच्छी खासी एज मिल सकती है इस एग्जाम में, बिकॉज बाकी की जो 75 क्वेश्चंस होते हैं लॉ से जुड़े हुए, ये 75 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स थोड़ा सा आराम से भी निकालते हैं, इसमें ज्यादा हाई स्कोर जाता है। तो जो डिफरेंस आता है कि आपको कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो आता है इन 25 क्वेश्चंस में से, इस पार्ट में से। तो इस पार्ट के ऊपर प्रिपरेशन पे आपको खास ध्यान यहाँ पे देने की जरूरत है। ठीक है, फिर मैं बात करूं अगर कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके होते हैं 100 एंड टोटल होते हैं, और ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोई आपका पैराग्राफ नहीं होता है कि जाओ पढ़ो वो सब कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको बेरैक्ट के अंदर से घुस के मिलेंगे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वो लोग नहीं लाते हैं कि आपको ये दिया वो दिया, वो सब कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बस जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो आपको थोड़े से ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज समझ लीजिए जितना आपका 3 ईयर या फिर 5 ईयर LLB का सिलेबस था वो पूरा का पूरा इस एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा। तो द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम इज कि आप अपने बेरैक्ट के ऊपर अच्छी कमांड करो और स्टिक विद इट। ठीक है, वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर करने इस एग्जाम को। और साथ में कोशिश करिए क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज केवल थ्योरी मेकअप करने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ ग्रास्प अपॉन कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बिकॉज जो कि सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है। तो केवल अगर आप ये करोगे कि आप केवल एक सब्जेक्ट पे फोकस दे रहे हो या फिर 2 सब्जेक्ट पे फोकस दे रहे हो, दैट वोंट बी अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। जब आपके पास 5 महीने या फिर 4 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए, लास्ट के महीने में अगर आप जगते हो और आपने शुरू करा तब फिर बात अलग होगी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पूरा ध्यान सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर देना है और पार्ट ए के लिए भी आपको टाइम निकालना है प्रिपेयर करने का। फिर मैं बात करूं कि यहाँ पे मार्किंग स्कीम किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे देखिए 400 मार्क्स का ये पेपर टोटल होता है, जिसमें कि एक अगर आप क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल में 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, -1 की मार्किंग जाएगी। और यहाँ पे ये जो पेपर है ये आपका इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में ही आपका होगा। ये आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो पेपर कि हिंदी में देना चाहते हो। और जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए जैसे आप पार्ट ए में जब बात करते हो तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके या तो हिंदी में होंगे अगर आपने हिंदी सिलेक्ट करा है, या फिर इंग्लिश में होंगे या फिर आपने इंग्लिश अगर सिलेक्ट किया है तो। ठीक है, तो डिफरेंस वहां पे आता है। ये आपको सिलेक्ट करके चलना है कि आपको इंग्लिश लेना है कि आपको हिंदी लेना है, वो आपके ऊपर है, डिपेंडिंग है। ठीक है,
इसके बाद मैं बात करता हूं एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट, सबसे पहले पार्ट बी के अंदर लॉ में। ठीक है, लॉ के अंदर जो आपके एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट्स है वो आपके सबसे पहले समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 7 क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा यहां पे चांस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिपेयर करना इस पेपर के लिए थोड़ा हद तक। फिर मैं बात करता हूं इंडियन पीनल कोड की। इंडियन पीनल कोड के अंदर से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम कि यहाँ पे आएगा ही आएगा। उसके बाद कंपनी लॉ। ठीक है, अब कंपनी लॉ की खासियत क्या है कि ये थोड़ा सा बेरैक्ट, समझना मुश्किल है थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट, तो इसको आपको पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज 5 क्वेश्चन भाई देखो अगर यहाँ पे पूछे जा रहे हैं देन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी लॉ पे अच्छा ध्यान दो अपने पढ़ाई के दौरान में। फिर सिविल प्रोसीजर आपका सीपीसी, ये वो सब्जेक्ट है कि जनरली चाहता नहीं है पढ़ना बिकॉज ये सब्जेक्ट होता है प्रोसीजर से भरा हुआ, समझना होता है मुश्किल, लेकिन पढ़ना जरूरी है बिकॉज 4 क्वेश्चन आने का संभावना यहाँ पे है, 3 से 4 क्वेश्चन। फिर लेबर लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे भी बेयर एक्ट बहुत सारी होती है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी चांस है आने का। तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, बाकी जितने एक्ट्स हो गए उनको आपको जो उसके बेसिक्स है ना वो आपको पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे दी है, कौन से डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइंड है, कौन कौन सी पावर्स कहाँ पे लाए करती है, ये सारी चीजें जो होती है बेसिक्स वो आपको पता होना चाहिए। सेम उसके बाद बात करते हैं लोग आईपीआर की। अब आईपीआर में भी आप समझ लो बहुत सारी बेयर एक्ट्स है वो है, लेकिन 4 क्वेश्चन जो कि इसमें आता है। तो एज आई सेड जो एसेंशियल्स हैं वो आपको जरूर से पता होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करते हैं, 3 क्वेश्चंस आपके यहां से आते हैं। इन्वायरमेंट लॉ के अंदर भी आप देखिए समझ लीजिए 3 आते हैं, यहाँ पर भी आप समझ लीजिए 4 5 6 बेयर एक्ट्स होती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर वाइल्ड लाइफ हो गया, फिर आपका वाटर का हो गया, एयर का हो गया, अलग अलग होते हैं। लेकिन इन सब में आप समझ लीजिए अगर आप एक दुक्की लेते हैं या फिर आपकी जो ऐसी बुक आती है जिसमें कि छोटे में सब कुछ दिया हुआ है उससे इसको प्रिपेयर कर लिया, आई थिंक सो दैट वुड बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। या फिर आप इसके लिए एके जैन सीरीज की अगर आपको बुक्स मिलती हैं उनसे जाइए, उनसे प्रिपेयर करिए, बहुत बढ़िया आपका प्रिपरेशन हो सकता है। फिर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर 3 क्वेश्चन, आपका सीआरपीसी जो है उसके अंदर से भी 3 क्वेश्चन आपके टोटल में। फिर आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जब आप बात करते हो उसमें भी आपका 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग आते हैं तो बात करते हैं इसके बाद प्रॉपर्टी लॉ की। टीपीए जो आपका होता है उसके अंदर से भी 3 क्वेश्चन। इसके अंदर फैमिली लॉ में आप आओगे हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में आपके 2 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2 क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे ना थोड़ा कम है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी आपके देखिए 2 क्वेश्चन है, और आपका इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी 2 क्वेश्चन है। तो उतना ज्यादा अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर या फिर इंटरनेशनल लॉ के अंदर तो आपका काम यहाँ पे चल सकता है, लेकिन आपको बेसिक्स पता होना जरूरी है। और इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपकी जो कि बेयर एक्ट डिफाइंड नहीं होती कि कहां से क्या आएगा कैसे आएगा, तो फिर आपको एज यूजुअल तुक्की कोई मिलती है वहां से प्रिपेयर करो, एक एजेंसी प्रिपेयर करो, मोर देन इनफ। फिर प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट वो वाला पूरा याद है जो आपने पढ़ा था एक टाइम पे, मतलब आगे जो पढ़ाते हैं वो भी आता है 2 नंबर का वहां पे भी। फिर एविडेंस लॉ 2 नंबर का। फिर इंश्योरेंस लॉ भी भाई आता है तो इंश्योरेंस लॉ भी देख के चलना है। ठीक है, एडीआर आपका हो गया, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब इसके अंदर आपका आर्बिट्रेशन भी आ गया, इसके अलावा बाकी जितने आपके वो होते हैं सीपीसी प्रोविजंस हो गए, बाकी चीजें हो गई, वो सारा आपका यहाँ पे इंक्लूड हो गया 2 नंबर में। फिर आपका वुमेन लॉ, वुमेन लॉ के अंदर 2 नंबर का। फिर आपका टैक्सेशन का सब्जेक्ट, इसमें इनकम टैक्स एक्ट हो गया, वो हो गया, वो 2 नंबर का। क्रिमिनोलॉजी आपका 2 नंबर का। ह्यूमन राइट्स लॉ 1 नंबर का। कंपटीशन एक्ट 1 नंबर का। और राइट इन्फॉर्मेशन भी 1 नंबर का आपका कहीं ना कहीं आता है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। अब इसके ऊपर जब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा, उसके अंदर इन डिटेल में बात करूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन का उसका तरीका होगा, बाकी सारी बातें हम लोग करेंगे उस वीडियो के अंदर। और उसको अगर आपको जानना है, देखना है, तो आप जरूर हमको डिस्क्रिप्शन में नीचे से कमेंट से बताइए। इसके बाद अब इसके अलावा मैं अगर बात करता हूं तो पार्ट ए में आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो वो वाले पार्ट्स होते हैं, चाहे उसमें एनालिटिकल हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बाकी हो गया, उसके लिए आपकी कुछ एक बुक्स होती हैं जिसके लिए मैं आपको उसी वीडियो में रिकमेंडेशंस भी दूंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या तरीके हैं प्रिपेयर करने के लिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, सारी बातें आई विल टेल यू इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो उसके लिए आप जरूर हमको बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको एनरोल करना है हमारे मॉक पेपर सीरीज में, जरूर से एनरोल करिए बिकॉज उस मॉक पेपर सीरीज के अंदर जो सबसे एक्यूरेट पैटर्न हो सकता है क्लैट एग्जाम के लिए उसके हिसाब से हम लोग मॉक पेपर्स बना रहे हैं। कॉस्ट भी हम लोग काफी कम कर रहे हैं, साथ ही में आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनका भी एक्सेस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इट इज अ वेरी वेरी सेंसिबल थिंग कि आप एनरोल उसमें चाहो तो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग में, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपकी कोशिश करूंगा जितनी डाउट्स हो पाए उनको सॉल्व करने की, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा डेफिनेटली। एंड वन
एक चीज जो मैं और जोड़ना चाहूंगा वो है कि नया साल शुरू हो चुका है, तो फ्रॉम द टीम ऑफ संभव लॉ आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई विश कि जो साल है आपका, इसमें आपको वो सारे के सारे आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव करो। जो भी एग्जाम्स आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो संभव लॉ के साथ मिलके, आप उनको क्रैक करो। और जो अपना प्यार है आप वो हमारे साथ रहो, आप बनाए रखो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है तो वो भी जरूर करिएगा, ताकि उनको भी पता रहे कि भाई संभव सर हैं, वीडियोस बनाते हैं, आप उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही में अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है नीचे हमको जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।